अगर हम में इतनी ताकत होती छांगुर बाबा की तरह धर्म परिवर्तन कर सकते तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं मिलता। समझ रहे आप? एक भी मुसलमान भारत में नहीं होता। अगर हम में इतनी ताकत होती हम इस्लाम से सनातन में उनको ला सकते। क्या नाम क्या होगा? साइमा। क्या? साइमा। साइमा जी, आप भी क्या एक्स मुस्लिम है? जी आपने इस्लाम धर्म को क्यों छोड़ा? सर, इस्लाम धर्म को छोड़ने के बहुत से कारण हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में सबसे मतलब बुरी चीज़ ये होती है कि ये जिसका खाते हैं उसी के साथ धोखा करते हैं। और ये मतलब है ना, भारत में रहते हैं और कभी भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, और ये यहाँ रहकर भी पाकिस्तान की जय बोलते हैं। हमारे घर में खुद मतलब पाकिस्तान को माना जाता है कि आपके घर में पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जब क्यों वहाँ पर मुस्लिम में भले मुस्लिम कहीं का भी हो, ये दुबई का हो, कहीं का भी हो, बस ये मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे। ये कभी ये नहीं देखेंगे कि हम भारत में रह रहे हैं तो हम इसका यहाँ का खा रहे हैं तो हम यहाँ का करें। इनको इससे कोई मतलब नहीं। हलाला जैसी चीज़ होती है, मैंने खुद ने देखी है हमारे घर के उधर। खुद मैंने मेरी जब तो मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन हलाला होता है। हलाला मतलब जैसे अभी मतलब किसी का पति है और उस पति ने उसको मतलब छोड़ दिया, फिर से उसको उसी पति से शादी करनी है तो उसको एक रात के लिए किसी के साथ मतलब शादी निकाह करनी होगी, चाहे चाहे वो 10 साल रखे चाहे 20 साल। हाँ, मतलब उसको वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसको उसके साथ एक दिन के लिए जाना पड़ता है। फिर वो उसके साथ आ जाएगी, फिर वापस वो मतलब अपने उस दूसरे पति। मुझे एक चीज क्या, तो आपने क्यों इस्लाम छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शहजादी का ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया है हमारे में। तो जहाँ मतलब जहाँ शादी कराई जाती है वहाँ शादी करनी पड़ती है, और औरतों को मतलब एक जितने बच्चे वो चाहे उसको करने नहीं चाहे फिर भी उसको करने पड़ते हैं। जितना वो मतलब वो कितना भी दुखी हो, और आदमी चाहे तो उसको छोड़ सकता है 3 तलाक बोल के 3 और हमारे तो वो जब निकाह होता है तब भी मेहर होती है कि अगर मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू कितना पैसा लेगी। जब निकाह में हमारे बोला जाता है कि अगर मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो तू कितना पैसा लेगी, तो वो औरत बोलती भी है, कोई 11,000, कोई 5,000, कोई 10,000 के जब तू मुझे छोड़े तो तू मुझे इतना पैसा मेहर देना। तो रिश्ता बनने से पहले ही ये तो टूटने की बात हो जाती है ना, जब बना ही नहीं उससे पहले ही तोड़ देते। तो हमारे में ऐसा कुछ शादी का इतना कोई महत्व नहीं। और सबसे गंदी बात ये है कि ये जिसका खाते हैं उसी के साथ ये गद्दारी करते हैं। अगर हम में इतनी ताकत होती छांगुर बाबा की तरह धर्म परिवर्तन कर सकते तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं मिलता। समझ रहे आप? एक भी मुसलमान भारत में नहीं होता। अगर हम में इतनी ताकत होती हम इस्लाम से सनातन में उनको ला सकते। हम एक व्यवस्था से जुड़े हुए लचीले लोग हैं। कोई आता स्वागत करता, जाता तो कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं बोलते। तो हम लोग तो एक व्यवस्था के साथ में, संविधान के साथ में, कानून के साथ में लड़ करके हम लोग काम करते। और हम ये सहयोग पहली बार नहीं हो रहा है। आप भारत के अंदर इतिहास पढ़ करके देखो, दुनिया में राजाओं ने राज किया, ये भारत में गुलाम भी राज कर गए। यहाँ तो जो भी आया, अंधा काना लंगड़ा लूरा बहरा, हमने हर व्यक्ति को स्वीकार कर लिया। गुलामों के गुलाम। जैसे आप कह रहे हैं कि सड़कों पे आने की जरूरत है, तो क्या ऐसा करें जैसे सलीम बास्तिक के साथ करा गया? जो लोग पूर्व सनातन थे, किसी के हमारे समुदाय से कोई खींच के किसी को ले जाए तो हम ऐसा करेंगे जैसे सलीम बास्तिक के साथ किया गया? हम सनातन धर्मी हैं, हम वैदिक धर्मी हैं। अब एक बात बताइए, आपने कहा आप सनातन धर्मी है। हमने आपके मुंह से एक नारा सुना था, मतलब जब हिंदू हमने सभा को कवर करा कि जातिवाद छोड़ो, हिंदू हिंदू जोड़ो, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पर लग रहे नारे काफिर काफिर जोड़ो। काफिर भाई वही लगा भाई। जब आपने इनको भाई साहब को मारा, मुझे मारा, जब हम मुलाकात करेंगे तो जुड़ेंगे ना भाई। हम भी उनके मारे, तुम भी उनके मारे हो, तो काफिर जुड़ेंगे ना। काफिर का मतलब समझिएगा आप, जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता, जो कुरान को नहीं मानता, जो पैगंबर पर अपना ईमान नहीं लेकर के आता, वो सारे के सारे देवी देवताओं का पूजन करने वाले, मूर्ति पूजा को मानने वाले सारे के सारे काफिर हैं। और इस्लाम में, कुरान में सीधा लिखा हुआ है, जो काफिर लोग हैं ये कुरान में लिखा हुआ है। अब जब सब कत करने की बात आएगी, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसके भी बात आ रही है। हम तो इस्लाम को शुरू से नहीं मानते, हम की बात आ रही है, तो हम भाई भाई हुए ना। आपने जैसे कहा कि काफिर वो है जो अल्लाह में बिलीव नहीं रखता, आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो ऐसे परिभाषा बदल गई। नहीं, सुनो, हाँ, मेरे बारे बात बिलीव नहीं रखता। अब जो मोहम्मद साहब में बिलीव नहीं रखता, केवल इस्लाम का, केवल अल्लाह का विषय नहीं है, उसमें पैगंबर का भी विषय है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कह दिया, यदि उसकी बात को कोई काटता है तो वो काफिर है। और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो हमारी
खेती के समान है। उनका आगे से उपयोग करो, पीछे से उपयोग करो, खेती के समान उपयोग करो, हम तो नहीं मानते। वहाँ बलि देना एक प्रथा है। हम कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। वहाँ कहा जा रहा है कि इस्लाम को जो मानता है उसी को जीने का अधिकार है। हम कह रहे हैं किरणवंतो विश्वमार्यम, हम कह रहे हैं मनोहर बाबू, हम कह रहे हैं मनोहर बाबू रोटी के साथ गाय खाते, हम गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी के साथ गाय खाते, तो अलग हो गया ना। अब देखिए आपने गाय की बात छेड़ी है, मैं वैसे छेड़ना नहीं चाह रहा था। मैं तो एक्स मुस्लिम पे ही रहना चाह रहा था, लेकिन जब आपने गाय की बात छेड़ी तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद कहते हैं कि गाय खाते हैं, घर में बैठ के खाओ। तो अब किन गाय और इस्लाम वो पर्सनल मैटर है, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, या हमने किसी का अपना पट्टा किसी के नाम पे नहीं कर दिया कि कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। जो हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वैदिक पद्धति को मानने वाले लोग हैं, हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे। कोई क्या कह रहा है, विश्व शर्मा हो, कोई सा विश्व शर्मा हो या कोई सा भी व्यक्ति हो, वो हमें बाध्य नहीं कर सकता इस चीज़ को। हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी वास्तविक जो चीज़ है धर्म का विषय हम उसको मानने की चीज़ है। गौ हमारी माता है, हम उसको मानते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब कोई आकर कहने लगे कि उसको अंदर बैठ के खा लो, हम उसकी बात को स्वीकार नहीं करते। वो उसका विषय वो कह रहा है, उसका विरोध होना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। उसका मतलब थोड़ी होता है कि इसने कह दिया तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। वो तो एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर भी कोई अगर कहेगा तो उसकी बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम वैसे यहाँ पे कोई ये ना तो राजनीतिक लोग हैं और ना हमें राजनीति की बातें करनी है। हम यहाँ पर ना और एक्स मुस्लिम से बात करेंगे क्या आखिर में इनकी क्या राय है। और मैं चाहता हूँ कि लोग बात करें इनसे। 1 मिनट में मैं बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या था? साइमा। जैसे आपने कहा कि आपके घर वाले भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो एक नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये हर जगह पे लागू होता है? उन पे भी लागू होगा अगर वो मुसलमान है तो? जी हाँ, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर पकड़ लिया तो ये उस पर भी दया करेंगे। क्यों दया करेंगे? क्योंकि वो मुस्लिम है कि यार इसको पकड़ लिया, अब इसका जाएगा। और जो अभी यहाँ पालमगाम वहाँ हुआ था, पहलगाम, हाँ पहलगाम में यहाँ पर हुआ था, तो उसमें भी किसी मुसलमानों ने काफ़ी खुशियाँ मनाई थी। जो मुसलमान थे उन्होंने काफ़ी खुशियाँ मनाई थी कि चलो अच्छा हुआ। काफ़ी आपके क्षेत्र में खुशियाँ मनी थी? जी हाँ, मनी थी ना। जो आप क्योंकि एक्स मुस्लिम है और ये बहुत अच्छे से चीज़ें बता सकती हैं कि इन्होंने कहा कि इनके क्षेत्र में जब पहलगाम का हमला हुआ था, जब पूरा देश रो रहा था, हमारी आर्मी ऑपरेशन सिंदूर में जब कामयाब हो रही थी, उस वक्त आपके लोग, जब ये बांग्लादेश में हुआ था तब भी काफ़ी मुस्लिम खुश हुए थे। जब दीपू चंद्र दास को जलाया गया था, जी जब भी काफ़ी हुए थे, और हमारे एरिया में भी हुए होंगे जहाँ से मैं खुशी मनाई गई थी कि अच्छा हुआ काफिर जला दिया। और मेरे घर में मनाई गई होगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, हर जगह मतलब खुशी मनाई गई होगी और शुरू से मनाते आ रहे हैं। जब भी मतलब हिंदू तो ये मतलब खुश होते कि चलो एक काफिर कम हुआ। एक जब हिंदू की लड़ाई होती तो भी ये खुश होते कि चलो हिंदू लड़ा रहे हैं। कोई पकड़ा जाता है तब भी ये खुश होते कि चलो मतलब कोई करता तो ये दुखी होते कि हमारा कोई आता मतलब मुसलमान भाई पकड़ा गया है। ये नहीं देखते कि सारा, बस इनको ये है कि हमारा है, ये हमारा वाला मतलब पकड़ा गया है। एक बात बताओ, आपने कहा कि जो इस्लाम से ताल्लुकात रखता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छा हो, वो हमारा है। तो आप भी तो उनकी थी, आप भी तो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखती थी। और बल्कि महिलाओं को तो खास तौर पर जब भी हम मुफ्तियों से बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े टीवी एंकर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं पहले के टाइम में शाहबानो का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें भी रखी गई थी। तो आप ही के लोगों ने, आपके समाज के लोगों ने कहा था कि जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात उठाई गई थी। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से वो भी खत्म हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें मतलब नहीं है, खुद मुसलमानी लड़कियां कह रही हैं कि हमें मतलब नहीं है, हम अपने शरीयत से चलेंगे, हम अपने पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेंगे। तो आप तो एक चीज़ इतनी सारी बता रहे हो कि ट्रिपल तलाक, और वो कहते हैं कि हलाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, आप लोग ही बताते हो ऐसे झूठ बोल